अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा वीडियो है अबाउट ईद शॉपिंग इन ग्रीन स्ट्रीट। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी ईद शॉपिंग को लेकर। मैंने ग्रीन स्ट्रीट से आज तक कभी शॉपिंग नहीं की। मैं 10 साल से लंदन में रह रही हूँ, लेकिन मैं आज तक ग्रीन स्ट्रीट नहीं गई। सो इस बार मैंने सोचा व्हाई नॉट ईद की शॉपिंग ग्रीन स्ट्रीट से की जाए। डिस्ट्रिक्ट लाइन विम्बलडन से मैंने ट्रैम ली थी, ट्रैम टू विम्बलडन टू अपटन पार्क। हमारी जर्नी बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ गई थी बिकॉज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवाइस चाहिए अबाउट द क्लोथिंग बिकॉज ये मेरी फ्रेंड्स काफ़ी दफ़ा जा चुकी हैं। सो आई थॉट इनको साथ लेके जाना चाहिए बिकॉज मुझे ओपिनियंस की बहुत ज़रूरत है। व्हेन इट कम्स टू ईद शॉपिंग आई रियली नीड सम एडवाइस। खैर, एज़ यू कैन सी मैं ग्रीन स्ट्रीट पहुँच गई। जैसे मैं ग्रीन स्ट्रीट से बाहर निकली आई वॉज क्वाइट शॉक्ड बिकॉज वहाँ पे हर जगह मुझे बहुत ज़्यादा देसी लोग नज़र आए एंड आई वाज शॉक्ड ये लंदन का ये भी एक पार्ट एग्जिस्ट करता है। सो एनीवे, जब मैं वहाँ जा रही थी तो मेरी नज़र वहाँ पे बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट और करीना कपूर पे पड़ी। जी हाँ, ये मंजर सिर्फ मुझे ईस्ट लंदन ग्रीन स्ट्रीट में ही देखने को मिला। लंदन में ऐसी चीज़ मुझे अभी तक देखने को नहीं मिली। खैर, ये था छोटा सा फन फैक्ट। एक और फन फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। वहाँ पे इतने देसी थे, इतने एशियन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हमारे सारी कम्युनिटी थी, बट वहाँ पे मुझे 1 और 2 गोरे नज़र आए। हार्डली मैंने वहाँ पे किसी गोरों को देखा, बट जब वो मुझे नज़र आए मैं वहाँ पे उनको देख के हंस पड़ी। ऐसे लगा कि जैसे वो रास्ता भूल के गलती से इस जगह पे आ गए हैं। चलिए, ये तो हो गई फ़नी बातें। अब आते हैं शॉपिंग की तरफ। हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम था बिकॉज इस छोटे लिमिटेड टाइम में हम लोगों ने ग्रीन स्ट्रीट को एक्सप्लोर भी करना था। अपनी ईद की शॉपिंग के लिए हम लोगों ने चीज़ें भी ढूंढनी थी। एज़ यू नो, जब लड़कियां जाती हैं तो उन लोगों को ज्वेलरी भी लेनी होती है, चूड़ियाँ भी लेनी होती है, पाकिस्तानी कपड़े भी लेने होते हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझे ईस्ट लंदन मॉल में लेके गई थी। जब मैं इस मॉल के अंदर एंटर हुई थी सो आई वाज शॉक्ड टू सी यहाँ पे बहुत अच्छी क्लोथिंग वैरायटी थी। दे हैड वेरी नाइस ब्राइडल वेयर। पाकिस्तानी क्लोथिंग बहुत अच्छी थी। उनका मटेरियल बहुत अच्छा था। लॉन मटेरियल था, कॉटन मटेरियल था एंड ईजी ब्रीदेबल मटेरियल था। ईद की शॉपिंग करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स थी, और इस मुल्क में अगर आप रहते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिलना भी किसी को नसीब होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी टू हैव गुड फ्रेंड्स। जब मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ होती हैं मुझे वो बहुत अच्छी एडवाइस करती हैं, और वो मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैनी खर्च करने नहीं देती। उनके ओपिनियंस को ऑब्वियसली मैं कंसीडर करती हूँ। सो उन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प की थी अबाया चूज़ करने में, पाकिस्तानी क्लोथिंग चूज़ करने में, चूड़ियाँ लेने में, और हाँ, मेहंदी लेने में। एज़ यू कैन सी मैं यहाँ एक शॉप के अंदर एंटर हुई थी। इनके पास बहुत खूबसूरत अबायास थे, नो डाउट। इनका मटेरियल बहुत अच्छा था और बहुत लाइट वेट मटेरियल था, और वो स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। वो आपको ट्राई करने के लिए भी दे रहे थे अबायास। आप ट्राई कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे तो आप यहाँ से ख़राब चीज़ लेके नहीं जाना चाहते। अपनी तसल्ली करके, अपने आप को प्रॉपर सेटिस्फाई करके अबाउट द क्लोथिंग लेके जाएं। मॉल के एंड पे एक बहुत खूबसूरत शॉप है। मैं उसकी पिक्चर लेना भूल गई थी बिकॉज आई वॉज टू एक्साइटेड टू लुक एट दिस पिंक कलर अबाया। सो जैसे मैंने इस अबाया को देखा आई जस्ट थॉट कि ये परफेक्ट है फॉर माई ईद सलाह। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस इस अबाया को ले लिया। और हाँ, जब मैंने ये अबाया ख़रीदा तो उसके साथ मैंने पाकिस्तानी एक बहुत खूबसूरत ड्रेस लिया था एंड यू विल बी शॉक्ड टू हियर उसकी प्राइस जस्ट 20 पाउंड थी। अगर यही ड्रेस आप किसी और शॉप से लेंगे सो नो डाउट इट विल कॉस्ट यू अबाउट 55 पाउंड टू 60। मैंने इस सेंटर से एक कोड्रा लिया था। इट वॉज वेरी नाइस एंड एलिगेंट। It was just only I think 20 pounds. It's very ideal for summer fit. And this pink dress I was talking about, ये मुझे 20 pounds का मिला था। और मैं वहाँ पे एक शॉप के अंदर गई थी। I think it was Impressions। उनके पास बहुत खूबसूरत ये कुर्ता मुझे नज़र आया था ग्रीन कलर का। It was 2 piece trouser and कुर्ता। It was just 10 pounds. So last pieces थे उनके पास। It was very nice। अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है प्लीज़ go and do visit that shop।
फिर हम लोग मॉल से बाहर निकले। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने घर की तरफ जाना था बिकॉज़ हमारा टाइम जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। हम पूरी तरह से ग्रीन स्ट्रीट को एक्सप्लोर नहीं कर सके थे और ये चूड़ियाँ मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी। इन चूड़ियों को देख के सिर्फ दिमाग में एक ही ख्याल आया, गोरी है कलाइयाँ पहनाते मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा बैंगल्स ख़रीदी थी। जब हम लोग शॉपिंग कर रहे थे हमें पाकिस्तान की याद आई, जैसे हम लोग चांद रात पे बचपन में बहुत सारी चीज़ शॉपिंग करते थे, जाके लेट नाइट तक जागते थे। बस हम लोग सारी रात शॉपिंग कर रहे हैं, एक शॉप से दूसरी शॉप में जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद घर आते थे, मेहंदी लगाते थे, ईद की तैयारियां करते थे। बहुत एक दूसरे के साथ हंसी मजाक होता था, लड़ाई झगड़ा होता था, एक दूसरे के साथ तंज़ मज़ाक होता था। सो हमें ये सारी चीज़ें बहुत याद आईं। याद से एक और बात याद आई कि ग्रीन स्ट्रीट में बहुत ज़बरदस्त खाने मिलते हैं। ऑब्वियसली हम लोग रोज़े में थे तो हम लोग कुछ नहीं खा सके, तो हमने प्लान बनाया कि इंशाल्लाह दोबारा ईद के बाद में और मेरी फ्रेंड्स आएंगे, आप लोगों को अपने साथ दोबारा ग्रीन स्ट्रीट अच्छे से एक्सप्लोर करवाएंगे, वहाँ का खाना भी एक्सप्लोर करवाएंगे। ये मेरा पहला व्लॉग था। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको अपनी वीडियोस में लंदन की लाइफ दिखाऊंगी। अभी इंशाल्लाह ईद चांद रात भी आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि लंदन में चांद रात कैसे मनाई जाती है, ईद कैसे मनाई जाती है और यहाँ पे ईद गैदरिंग्स कैसी होती हैं और लंदन में और हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो इंशाल्लाह आई विल बी अपलोडिंग सो मैनी नाइस एंड एक्साइटिंग स्टफ। ये तो हो गई मज़े की बातें। ग्रीन स्ट्रीट पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें मिली थी। मेरी हो गई मज़ेदार शॉपिंग। मज़ेदार शॉपिंग से याद आया कि मैंने घर जाके बनानी थी मज़ेदार इफ्तारी, तो मैंने बनाए थे पकोड़े एंड ग्रिल बर्गर्स। दैट टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग इंशाल्लाह एंड करूँगी और मैं जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी कि आप प्लीज़ खुश रहा करें और अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें, बिकॉज इफ़ यू हैव अ साउंड माइंड यू विल हैव अ साउंड लाइफ। इंशाल्लाह फिर आपको मिलती हूँ मैं अपने न्यू व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।